क्या आपने कभी किसी जिंदा इंसान को स्वर्ग जाते देखा है? क्या एक मानव इतना अहंकारी हो सकता है कि आर्शियों को पालकी उठाने पर मजबूर कर दे? या क्या एक दानव इतना धार्मिक हो सकता है कि उसके द्वार पे खुद विष्णु पहरेदार बन जाए? ये कहानियां हैं उन 3 राजाओं की जिन्होंने प्रकृति के नियमों को तक तोड़ दिए। 3 राजा, 3 कहानियां। एक ही समस्या, इन्होंने देवताओं के नियम पर सवाल उठाए और वो बन गए जो कभी इंसान के लिए सोचा ही नहीं गया था। जब मनुष्य अपने ज्ञान, तपस्या और अहंकार के बल पर खुद भगवानों को चुनौती देने लगे, तब क्या होता है? स्वर्ग का दरवाजा खुलता है या प्रकृति का संतुलन टूट जाता है? आज के राज में हम लेकर आए हैं 3 ऐसे राजाओं की कहानी जिन्होंने केवल देवताओं से नहीं बल्कि उस रचना से भी टकराव किया जो स्वयं ईश्वर ने बनाई थी। जीवन एक यात्रा है, कभी तेज कभी संभल कर चलती है, और जब साथी हो समझदार तो हर रास्ता आसान हो जाता है। लेके आया भारत की सबसे स्मार्ट ई-बाइक। कम्यूट हो या एडवेंचर, यह साथी कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता। प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्राचीन भारत के अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, त्रिशंकु। यह वंश इतना महान था कि इसमें राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे देव पुरुष भी पैदा हुए। लेकिन त्रिशंकु की कहानी अलग थी। वो एक समर्थ, न्यायप्रिय और प्रगतिशील राजा था। उसने अपने राज्य में धर्म, विद्या और समृद्धि का विकास किया। लेकिन राजा होने के बाद भी उसके मन में एक ऐसी इच्छा थी जो कभी किसी मनुष्य ने सोची नहीं थी। उसने कहा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन बिना मरे अपने शरीर के साथ। और यह बात सुनते ही सब संत, अर्षि और पुरोहित चौंक गए, क्योंकि स्वर्ग यानी देवलोक, और देवलोक में केवल मुक्ति प्राप्त आत्माएं ही जा सकती थीं। शरीर लेकर वहां जाने का सपना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध था। लेकिन त्रिशंकु को विश्वास था, अगर तपस्या से देवता प्रकट हो सकते हैं तो यज्ञ से स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है। यह इच्छा नहीं थी, यह थी एक मनुष्य की देवता बनने की कोशिश। राजा त्रिशंकु अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ, जिन्हें ब्रह्मा के समान ज्ञानी माना जाता था, वो शांत थे, गंभीर थे और प्रकृति के नियमों के साक्षात रक्षक थे। त्रिशंकु ने उनके सामने अपनी इच्छा रखी। गुरुवर्य, मैं यज्ञ करना चाहता हूं जिससे मैं स्वर्ग में अपने शरीर के साथ जा सकूं। वशिष्ठ ने गहरा समय लेकर कहा, यह संभव नहीं है। स्वर्ग का मार्ग केवल मृत्यु के बाद ही खुलता है। लेकिन त्रिशंकु ने कहा, गुरुवर्य, अगर मनुष्य तपस्या कर सकता है तो क्या वह अपनी मर्यादा बदल नहीं सकता? गुरु ने कठोर स्वर में कहा, यह जिद तुम्हारे लिए श्राप बन सकती है, त्रिशंकु। और जब त्रिशंकु ने गुरु के पुत्रों से प्रार्थना की, उन्होंने कहा, अपने पिता का आदेश न मानकर तू अधर्मी बनाए, और उन्होंने त्रिशंकु को श्राप दे दिया, तेरा शरीर मैलीन है, तू कभी भी स्वर्ग के लायक नहीं बनेगा। अपमानित, ठुकराया हुआ त्रिशंकु गया आशी विश्वामित्र के पास, और यहां से कहानी पलट जाती है। विश्वामित्र, जो खुद एक पूर्व राजा थे और अब आशी बन चुके थे, उनकी तपस्या का एक ही लक्ष्य था, वशिष्ठ के बराबर ज्ञानी और शक्तिशाली बनना। वो देवताओं के नियम तोड़ने का सपना लेकर जी रहे थे। और जब त्रिशंकु ने अपनी कहानी सुनाई, विश्वामित्र के अंदर की आग भड़क उठी। यह सिर्फ एक राजा की मदद नहीं थी, यह था वशिष्ठ को हराने का मौका। विश्वामित्र ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, त्रिशंकु, और अगर देवता विरोध करें तो मैं खुद का स्वर्ग रच दूंगा। उसी रात विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया। रात भर मंत्र गुनगुनाते रहे। हवा रुक गई, पृथ्वी कांपने लगी। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और यज्ञ के शिखर से त्रिशंकु का शरीर उठने लगा। उसकी आंखों में आस्था थी, देवलोक नजदीक आता गया। लेकिन जैसे ही उसने स्वर्ग के द्वार छूने की कोशिश की, इंद्र ने रोका। यह प्रकृति का हनन है, यह अधर्म है। इंद्र ने अपने वज्र से त्रिशंकु को नीचे धकेल दिया। स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए गए और अंतरिक्ष में गिरता हुआ